If you're someone who's taking inhalers and still having difficulty in breathing, you are someone who's fed up of taking this nebulization and are looking to go to the root cause of diseases like asthma so you can reverse it, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है. Hello, I'm Dr. Harshita Jain, a physician and therapist trained in reversing diseases by getting to the root cause of it through a functional and integrative approach. आस्थमा एक्चुअली है क्या? आस्थमा में होता क्या है? इमेजिन एक स्ट्रॉ है आपके पास एंड स्ट्रॉ में इजीली एयर अंदर जा रही है और बाहर आ रही है. बट अगर वो स्ट्रॉ में बीच में कहीं पे मैं पकड़ दूं उस स्ट्रॉ को कि एयर जा ही ना पाए, या फिर वो स्ट्रॉ ही पूरी तरीके से स्वेलिंग आ गई है उस स्ट्रॉ में, जो हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, तो जो गैप होता है उस एयरवे में वो अपने आप कम होना शुरू हो जाता है. तब हवा अंदर जा नहीं सकती इजीली और अंदर से बाहर नहीं आ सकती. तब हमें सांस लेने में डिफिकल्टी होती है. तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन आस्थमा. जो हमारे पूरे एयरवेज है, हमारे लंग्स के अंदर सारे जो एयरवेज है, जो जिसको हम विंड पाइप बोलते हैं, वो सब कुछ कंस्ट्रिक्ट हो रहे हैं. तो उसके अंदर जो गैप है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है. इसीलिए सांस लेने में तकलीफ होती है. जब हम थोड़ा स्टेप्स चलते हैं और सांस भरती है, सांस फूलती है, कभी कभार वीजिंग जैसे साउंड आती है, अंदर लंग्स में कफ जम जाता है और कफ को हमें बाहर निकालना पड़ता है. ये सब कुछ अस्थमा का सिम्टम्स है. इसीलिए जब ऐसा होता है हमें दवाई दी जाती है. इनहेलर हो सकता है या नेबुलाइजेशन होता है, जिसमें ऐसी दवाई है जो उस इन्फ्लेमेशन को कम करती है और जो कंस्ट्रिक्टेड एयरवेज होते हैं वो वापस से खुल जाते हैं. तो दवाई ने तो अपना काम कर लिया, जो कंस्ट्रिक्शन है उसको खोल दिया. बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज कि ये पहली बार ये कंस्ट्रिक्शन सब हुआ ही क्यों है? इस बीमारी का जड़ कहाँ है? वहाँ आपका काम शुरू होता है. तो इस बीमारी का जड़ है दो चीजों में. एक आते हैं फर्स्ट बॉडी लेवल में फिजिकली क्या हो रहा है, एंड सेकेंड आते हैं माइंड में इमोशनली क्या हो रहा है. फिजिकली बॉडी में क्या हो रहा है इसको आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो बॉडी लेवल में कोई भी लंग्स के इश्यूज, रेस्पिरेटरी इश्यूज शुरू होते हैं हमारे गट में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में. तो हमारे गट में एक्चुअली क्या हो रहा है? जब भी हम कुछ खाना खाते हैं हमारा गट उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको इजीली अब्सॉर्ब करता है और सिर्फ न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में जाने देता है. जो भी कचरा और टॉक्सिन होता है उसको बाहर फेंक देता है. बट अस्थमा जैसी बीमारी में क्या होता है, हमारे गट में समथिंग कॉल्ड लीकी गट हो जाता है. व्हाट इज लीकी गट? लीकी गट ये है जो हमारी ये गट लाइनिंग है उसमें थोड़े थोड़े छेद हो गए हैं. तो उस छेद की वजह से जो कचरा होता है वो एक्चुअली पास होके ब्लड में चला जाता है, जिसको हम टॉक्सिन्स, एलर्जीज, एलर्जेंस ये सब बोलते हैं. ये सब कुछ हमारे ब्लड में चला जा रहा है जो एक्चुअली बाहर कचरे की तरह फेंका जाना चाहिए. तो ये सब कुछ हमारे बाकी जगह बॉडी में, स्पेशली लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाके वहाँ पे ट्रिगर करते हैं और तब हमें जाके बीमारी जैसे अस्थमा और सांस ना ले पाना इजीली वो सब कुछ होता है. तो इसको हमें एड्रेस करना चाहिए. इस लीकी गट को अगर हम एड्रेस करेंगे तब अस्थमा के सिम्टम्स भी कम हो जाएंगे. अगर आप किसी भी इंसान को पूछोगे जिसको ब्रीदिंग इश्यूज है, अस्थमा जैसे है, उसको हमेशा फीलिंग होगी कि मुझे कुछ गैस्ट्रिक जैसे है, मुझे बहुत ज्यादा पेट में अजीब सेंसेशन लगता है, कभी दर्द होता है, कभी ब्लोटिंग होती है, तो उनको ऑलरेडी डाइजेस्टिव सिस्टम के इश्यूज है. तो ये सब कुछ प्रूफ है कि इसकी जड़ डाइजेस्टिव सिस्टम में है. तो ये हुआ बॉडी के लेवल पे. इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सो फॉर दिस गो टू योर डॉक्टर एंड वर्क ऑन योर गट इश्यूज, जहाँ पे आप इस लीकी गट को पूरी तरीके से हील कर सकते हो, जहाँ पे आपको सिर्फ एंटासिड की दवाई नहीं दी जा रही है बट एक्चुअल में पूरा गट माइक्रोबायोम को हील किया जा रहा है और गट को पूरी तरीके से ठीक किया जा रहा है. सो गो एंड कंसल्ट योर डॉक्टर फॉर गट इश्यूज. एंड सेकेंड, नाउ लेट्स मूव टू माइंड कि इमोशनली क्या हो रहा है, हमारे मन में क्या चल रहा है जिसकी वजह से अस्थमा जैसी बीमारी होती है. पहला है एंजाइटी. जब भी हम कुछ चिंता करते हैं, वी आर वरिंग ईदर अबाउट द फ्यूचर और अबाउट द पास्ट, हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जी रहे हैं, तब एंजाइटी जैसी फीलिंग होती है. और जब ये फीलिंग बहुत लॉन्ग टर्म तक हो जाती है देन इट लीड्स टू इश्यूज इन योर लंग्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम. सेकेंड इमोशन है ग्रीफ. जब भी कोई सैडनेस हो, ग्रीफ इज अ सैडनेस वेर यू लॉस्ट समवन और समथिंग एंड आप इसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, आप इसको बाहर नहीं निकाल पा रहे हो,
ये ग्रीफ आपके अंदर ही दबी हुई है, देन इन लॉन्ग टर्म दिस लीड्स टू रेस्पिरेटरी इश्यूज। एंड फाइनली थर्ड इमोशन है सफोकेशन। आपको ऐसे लगता है कि कोई आपकी छाती पे बैठा है और आप सांस ही नहीं ले पा रहे हो, आप खुल के जी नहीं पा रहे हो, आप खुल के कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। लॉन्ग टर्म में दिस इमोशन गिव्स टू इश्यूज लाइक अस्थमा। सो इफ यू आर फीलिंग एनी ऑफ दीज थ्री इमोशंस, देन आई हैव एन अफर्मेशन फॉर यू which you can start saying and start seeing a shift in your own respiratory health. Write down the affirmation. The affirmation is life is easy, life is simple, life is effortless. This is something I heard for the first time from my mentor who heard from her mentor, and we have used this with several clients and seen this beautifully work with them, that their life actually starts shifting to becoming easier, fun and joyful. Try this affirmation, say it 21 times when you wake up and let me know how your day goes. If you've been watching this video till the end of it, then you are ready to get freedom from those inhalers, nebulization and pills. So start taking charge of your health, reach out to the right professionals so you can get the right guidance. Like, share and subscribe these videos and tell me in comments what more videos would you want. Hit the bell icon so you don't miss out on the next video. Thank you.